नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कंटकेनेव कंटकम्। कंटकेनेव कंटकम् अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति कंटकेन अर्थात कांटे से ही या कांटे के द्वारा ही, एव अर्थात ही, कंटकम अर्थात कांटा। तात्पर्य यह है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। इस प्रकार का शीर्षक हमारे इस पाठ का है। सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। पाठ स्टार्ट करते हैं। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात कोई था, कश्चित् कोई, चंचल नाम का व्याधः। व्याधः इत्युक्ते बहेलिया हो सकता है या शिकारी से हम बोलते हैं, आकेटकः शिकारी, बहेलिया इत्यादि। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षी इत्युक्ते जो पक्षी है वे खगः, और मृग अर्थात पशु। तो पक्षी मृगादीनां अर्थात पक्षियों और पशुओं को, वन्य पशु पक्षियों को का ग्रहण, उनको ग्रहण करने से, उनको पकड़ने से, सह वह व्यक्ति, वह कौन, चंचल, वह चंचल, स्वीयाम इत्युक्ते स्वीकीयाम अर्थात स्वयं की, अपनी खुद की, जीविकाम अर्थात जीविका को, निर्वाहयति स्म निर्वहन करता था, ये निर्वहनम करोति स्म चलाता था। तो वह चंचल पक्षी और वन्य जीव इत्यादियों को पकड़ करके और अपने घर चलाता था, अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा इत्युक्ते एकस्मिन् समये, एक बार, सह चंचलः वने, उस वन में, जालम विस्तीर्य, जाल को विस्तीर करके, विस्तारम कृत्वा, विस्तीर्य इत्युक्ते विस्तारम कृत्वा फैला करके, गृहम् आगतवान्, पुनः गृह वापस घर, आगतवान् अर्थात आ गया। तो इस पंक्तियों का समझ में आया। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः अर्थात कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षी पशुओं को ग्रहण करके और अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य, जाल फैला करके, गृहम् आगतवान् घर वापस आ गया। अनंतरम किं भवति पश्यामः। अन्यस्मिन् इत्युक्ते दूसरे, अगले, नेक्स्ट डे, एवं दिवसे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् इत्युक्ते समझ में आया होगा, नेक्स्ट डे अर्थात अगले, दिवसे अर्थात दिन, अगले दिन, प्रातः काले सुबह, यदा चंचलः जब चंचल, वनम गतवान, वन को गतवान, तवतु प्रत्यय यहाँ पर गतवान में ध्यान रखना, गया, अगच्छत्, इस प्रकार का अर्थ लगेगा। तो जब चंचल वनम गतवान, वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तो उसने, दृष्टवान अर्थात देखा, अपश्यत्, इस प्रकार से अर्थ यहाँ पर हमारे देखेगा, अपश्यत् अर्थात देखा, उसने देखा, उसने क्या देखा, उसने जब गया तो वन में क्या देखता है, इस प्रकार से, यह तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा, इस फैलाए हुए जाल में, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में क्या हुआ, दुर्भाग्यात, तेन विस्तारिते जाले अर्थात उसके द्वारा फैलाए हुए, तेन विस्तारिते, चंचलेन विस्तारिते, उस चंचल के द्वारा फैलाए हुए, चंचल द्वारा फैलाए हुए जाले, जाल में, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्यवशात, दुर्भाग्य कारणात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्रः कोई बाघ, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था, बद्ध इत्युक्ते निबद्ध,
बंधा हुआ आसित था। तो अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा चंचलः वनं गतवान्, जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान्, तब उसने देखा यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ बंधा हुआ था। अनन्तरं किं भवति तत्र पश्यामः। सो अचिन्तयत्, कः अचिन्तयत्? सः चंचलः अचिन्तयत्, सः अचिन्तयत्। तत्र पश्यतु, अचिन्तयत् यहाँ पर चिंत धातु है। ओके, चिंत्यत चिंतनम करो, इस एवं विचार किया। सह अचिंत्यत, उसने विचार किया। किसने विचार किया? चंचलेन अचिंत्यत, चंचलः अचिंत्यत, चंचल ने सोचा, विचार किया। क्या सोचा? व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायन करणीयम्। व्याघ्रः इतः जाले बद्धः व्याघ्र आसीत्, सः किं करिष्यति? मां खादिष्यति, एवं स चिन्तयति, ऐसा एवं चिंत्यति, व्याघ्र मां खादिष्यति, कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतः एव, इसलिए पलायनम करणीयम, पलायनम इत्युक्ते ततः धावनम, दूरम धावनम, तत्र धावनम भाग जाना, करणीयम इत्युक्ते कर्तव्यम, बाघ मुझे या शेर जो है वो मुझे खा जाएगा, इसलिए अतएव पलायनम करणीयम, अतः यहाँ से पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। एवं स चिंतित व्याघ्र निवेदित, जैसे उसने सोचा कि चंचल कुछ सोच रहा है, तो शेर ने, उस व्याघ्र ने क्या सोचा? निवेदन किया। निवेदयत, निवेदन किया, निवेदनम अकरोत्, निवेदनम अकरोत्, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? भूमानव कल्याणम भवतु ते, भूमानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ते अर्थात तुम्हारा, भवतु अर्थात हो, कल्याण मतलब कल्याण, भला, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि त्वम माम, यदि त्वम अर्थात तुम, माम अर्थात मुझको, मुझको किसको? चंचलम, माम चंचलम, मुझको अर्थात चंचल को, सॉरी माम अर्थात व्याघ्रम, व्याघ्र को, मोचयिष्यसि अर्थात छोड़ दोगे, तरहि तो अहम, तो मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं हनिष्यामि, मारूंगा। यदि मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, इस जाल से मुक्त कर दोगे, मोचिष्यसि, मोचिष्यसि इत्युक्ते मुक्तम करिष्यसि, यदि तुम मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, हनिष्यामि इत्युक्ते मारिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस प्रकार से उसने किया। अनंतरम किं भवति? तदा सह व्याधः, वह जो चंचल था वह व्याघ्रम जालात बहिर्निस्सार्यत, उस बाघ को जाल से बहिर्निस्सार्यत, निस्सार्यत अर्थात बाहर निष्कासित, वान अर्थात निकालना, उसने निकाल दिया। अनंतरम किं भवति? जब उसने जाल से उसको बाहर निकाला तो फिर क्या हुआ? सह व्याघ्र अवदत्, वो बाघ बोला। क्या बोला? क्या बोला? जब उससे बाहर निकाल दिया तो उसने क्या कहा उसको? तरह पश्यतु, भो मानव पिपाशु अहम नद्या जलम आनीय माम पिपाशाम समय, हे मानव, पिपाशु, पिपाशु पिपासितः अर्थात मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ, पिपासितः प्यासा, पिपासु अहम, अहम मैं, पिपासु अर्थात प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए नद्या, नद्या नदी से होता है, पंचमी विभक्ति इत्यत्र अस्ति, नद्या नदीतः एवं अस्ति। जलम आनीय, पानी, जलम अर्थात आपम, जलम, आनीय ला करके, मम पिपाशाम समय, मम पिपासा मेरी जो प्यास है, उस आप जाइए और नदी में जाकर के वहां से पानी लाइए, और पानी ला करके मम पिपाशाम मेरी जो प्यास है, तृष्णा, तृषाम पानस्य जो इच्छा है, पीने की जो इच्छा है, उसको समय अर्थात शांत करो, शांतम कुरु अर्थात शांत करो। इस प्रकार से उसने उसको निवेदन किया कि अरे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ, इसलिए नद्या जलम आनी, नदी के पास जाओ, वहां से पानी लेकर के आओ और मेरी प्यास को शांत करो। इस प्रकार से उसने कहा। अनंतरम किं भवति? सः चंचलः तत्र गच्छति नदीतीरं, तत्र जलं स्वीकरोति, जलम् आनयति, एवं च व्याघ्रं
पातुं ददाति। व्याघ्रः जलं पिबति अनन्तरं किं भवति? व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। उस बाघ ने जलम पीत्वा पानी पी करके पुनः व्याधम् अवदत्, फिर एक बार फिर से उस व्याध को शिकारी को कहा, बोला, निवेदन किया। क्या कहा? समय में पिपासा, समय अर्थात शांत हो चुकी है। मैं पिपासा अर्थात मेरी प्यास। सांप्रतम इदानीम, इस समय के दोस्त, समय मेरी पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम मुमुक्षितो अस्मि, अब सांप्रतम अर्थात अब, इस समय, मुमुक्षितः भूखा, क्षुधा पीड़िता भवामि। तो मुमुक्षितो अस्मि अर्थात क्षुधा पीड़िता भवामि, अब मैं एकदम भूखा हूं। इदानीं अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं आपको खाऊंगा, तुमको खाऊंगा, इस प्रकार से उसने कहा। तदा चंचलः किमोदति, चंचलः उक्तवान्, चंचल ने उसको कहा, चंचल बोला। देखिए, जब उसको प्यास लगी थी बाघ को, तो उसने कहा था कि मैं प्यासा हूं, इसलिए मुझे नदी से पानी ला करके पिलाओ और मेरी प्यास को शांत करो। चंचल नदी में गया, पानी लाया, पानी ला करके उस बाघ को पिलाया, और पानी पीने के बाद फिर बाघ उसको कहता है कि दोस्त, मानव, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो चुकी है। सांप्रतम मुमुक्षितो, अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब तो मैं आपको खाऊंगा। तब उसने ऐसा कहा तो फिर चंचलः उक्तवान्, चंचल ने कहा, चंचल बोला, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, तव कृते तुम्हारे लिए, धर्म धर्म किया, अच्छा किया, भला किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया, धर्म का आचरितवान, धर्म का आचरण किया, आचरितवान जो आचरण कृतवान, मैंने धर्म का आचरण किया कि एक प्यासा व्यक्ति था, उसको, एक प्यासा जीव था, उसको मैंने पानी पिलाया, ये मेरा धर्म, और मैंने उसका आचरण किया। फिर भी त्वया मिथ्यावंतम, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, मिथ्या, मिथ्या इत्युक्ते असत्यम, भणितम इत्युक्ते उक्तम, कथितम, कि तुम्हारे द्वारा मिथ्यावंतम, कि तुम्हारे द्वारा मिथ्या कहा गया था, झूठ कहा गया था। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाना चाहते हो, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। इस प्रकार से उसने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो। अनंतरम किं भवति, अब सह उभयोर मध्ये वार्तां प्रचलति, दोनों विचार विमर्श आपस में चर्चा करते हैं। वो कहता है, अपना अपना पक्ष रखते हैं। जब चंचल ने कहा कि तुम मुझे खाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया, तुम्हारा भला किया, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो, तब व्याघ्र अवदत्, तो उस बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, रे मूर्ख, क्षुधार्ताय, यह क्षुधा पीड़िता भवति, जो भूख से पीड़ित होता व्यक्ति होता है, जो भी कोई भूख से पीड़ित होता है, उसके लिए किमपि, कोई भी, अकार्यम अर्थात ऐसा कोई बुरा कार्य, अकार्यम इत्युक्ते जो अशोभन कार्य बोलते ना, अशोभनम, बुरा, न भवति अर्थात नहीं होता है। भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी बुरा या अच्छा, भला और बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीहिते, सर्व सब कुछ, स्वार्थम अर्थात स्वार्थ में, समीहिते अर्थात निहित होता है। ये तो सब कुछ स्वार्थ के चलते होता है। स्वार्थे समीहिते अर्थात निहित होता है, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। कोई भी भूखा व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो वो उसमें अच्छा और बुरा नहीं देखता, उसका तो वहां पर स्वार्थ है कि उसकी भूख को मिटाना है, और स्वार्थ में सब कुछ निहित होता है। इस प्रकार से उसने कहा। चंचल, और फिर चंचल जाकर के नदी जलम अपृच्छत, नदी जल से वह जाकर के पूछता है। क्या पूछता है कि मैंने नदी जलम अवदत्, उसने नदी जल को जाकर कहा, क्या कहा कि मैंने इस प्रकार से उसका भला किया, परंतु वो मुझे खाना चाहता है। बाद में कह रहा है कि सर्व स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समाहित होता है। इस प्रकार से तो फिर एवं भवति, नदी ने उसको कहा, नदी के पानी ने उसको कहा, नदी ने चंचल को जवाब दिया, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा उसने।
वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा ही होता है। जना, मेरे को देख लो, जना मई स्नानं कुर्वन्ति, मई अर्थात नद्यां, मई मुझमें, स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानं कुर्वन्ति, मई अर्थात मुझमें, किसमें, नदी में, नद्यां, लोग मुझमें स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, कुर्वन्ति ते करते हैं। तत्र संपादयन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति अर्थात धोते हैं। क्षालन कुर्वन्ति, नदी में नहाते हैं, वस्त्रों को धोते हैं। अनंतरम तथा च, और आपको पता है, मल मूत्र इत्यादि का विसर्ज्य, मल मूत्र इत्यादि, मल मूत्र इत्यादि जितनी भी गंदगी है वो सब कुछ विसर्ज्य, छोड़ करके, कहाँ छोड़ करके, नदी में, निवर्तन्ते गच्छन्ति, चले जाते हैं। वो सही बोल रहा है जो बोल रहा है ना कि भाई स्वार्थ में सब कुछ निहित होता है, सब लोग स्वार्थी होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि लोग मेरे यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, मल मूत्र इत्यादि सब कुछ नदी में छोड़ करके और चले जाते हैं। वस्तुतः सामान्य रूप से सर्व स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। वो झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। वयं सर्वे किं कुर्मः, नद्यां गच्छामः, तत्र गत्वा स्नानं कुर्वन्ति, जनाः सर्वे स्नानं कुर्वन्ति, अनन्तरं यः अपव्यय भवति, यः अवकराणि भवन्ति, वयं सर्वे तत्रैव नद्यामेव पातयित्वा गच्छामः। एवमेव सर्वे कुर्वन्ति, अतः नदी वदति कि सर्वः स्वार्थे समेते, कि सब कुछ स्वार्थ में समाहित होता है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाती। लोग अपने स्वार्थ के चलते मेरा उपयोग करते हैं और मुझे गंदा करके वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से अनंतरम किं भवति, अनंतरम सः चंचलः अग्रे गच्छति, जब नदी ने भी उसको वैसे ही जवाब दिया तो फिर वो आगे गया। एकम वृक्षम दृष्टवान, वृक्षम सम्मुखे सः निवेदनम कृतवान, उस पेड़ से जाकर के और चंचल ने निवेदन किया कि मैंने इस प्रकार से धर्म किया, जाल में फंसे हुए बाघ को बाहर निकाला, उसको मैंने पानी भी पिलाया और लास्ट में वो कहता है कि वो मुझे खाएगा। मैंने कहा कि मैंने अच्छा काम किया, फिर भी वो नहीं मान रहा, बोल रहा है कि स्वार्थ में सब कुछ निहित होता है, इसलिए मेरे लिए कोई भी बुरा काम नहीं है, मैं तो आपको खाऊंगा। क्या ये सही है? तथा चंचलः वृक्षम उपगम्य पृच्छत्, वृक्ष के पास जाकर के और पूछता है, तत्र उपगम्य इत्युक्ते समीपम गत्वा, पास में जाकर के, वृक्ष अवदत्, तो फिर पेड़ बोला, क्या बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवा जो मनुष्य है वो अस्माकं हम लोगों की छायायां विरमन्ति, छाया में विराम करते हैं। छायायां अर्थात छाया, पेड़ की जो छाया होती है उस छाया में प्रतिबिंबित, विरमन्ति इत्युक्ते विश्रामं कुर्वन्ति, कि जनाः सभी लोग हम पेड़ों की छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः उसके बावजूद फिर भी कुठारी, जो कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से परिहृत्य, प्रहार करके, परिहृत्य कुठारे, परिहृत्य प्रहारं कृत्वा, अस्मभ्यं हम लोगों को, अस्मत् कृते वृक्षाणां कृते कष्टं ददति, कष्ट देते हैं, बार बार प्रहार करके, और हमें क्या करते हैं, कष्ट। जनाः किं कुर्वन्ति, वृक्षाणां कर्तनं कुर्वन्ति। तत्र स्वस्य कृते यः अल्प स्वार्थं तत्कृते, कि काष्ठम् अहं वाञ्छामि, तस्य काष्ठस्य विक्रयं कृत्वा धनार्जनं करिष्यामि, केवलं मनसि एवमेव चिन्तयित्वा वृक्षाणां कर्तनं कुर्वन्ति। एवं च सम्पूर्णवनानां कर्तनम्, एवं वृक्षाणां कर्तनं कृत्वा पर्यावरणेन सह अहितं जनाः कुर्वन्ति। तो सः वृक्षः अपि एवमेव वदति कि मानवा अस्माकं छायां विरमन्ति, लोग मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः उसके बावजूद भी कुठारे, कुल्हाड़ी के द्वारा, जो कुठारी होते हैं ना, कुल्हाड़ी,
उस कुल्हाड़ी के द्वारा परिहत्य प्रहारम कृत्वा अस्मभ्य हम लोगों को कष्टम ददति, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी और छेद करते रहते हैं। सर्वः स्वार्थम समेत, इसलिए वो सही बोल रहा है कि सब कुछ स्वार्थ में समाहित होता है, इसीलिए लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब जब इतनी सारी बातें हो गई, पेड़ ने भी चंचल को वैसा ही कहा, तब क्या होता है कि समीपे, पास में ही, एका लोमशिका, लोमशिका इत्युक्ते लोमड़ी, समीपे इत्युक्ते निकटे, पास में ही, जब वो उस पेड़ से बात कर रहा था उसी वक्त पास से ही एक लोमशिका, लोमशिका इत्युक्ते श्रीगाली, लोमड़ी से बोलते हैं। बद्री, बद्री इत्युक्ते बेर, गुल्मा नाम, जो गुल्म होते हैं झाड़ी, बद्री गुल्मा नाम अर्थात जो बेर की झाड़ी होती है। बद्री पादपा नाम समूह नाम, जो बेर को जो पेड़ होते हैं उनकी जो झाड़ियां होती है उनको बोलते हैं गुल्मत झाड़ी। तो पास में ही एक लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम अर्थात बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे, पीछे से, नीलिना, नीले अर्थात छिप करके, निगूढ़ छिपी हुई, एताम वार्ता, एताम इस वार्ता बात को, चर्चा, सुनोती सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना छिप करके एताम वार्ता इस बात को सुनोती सुन रही थी। सह सहसा चंचलम, सा वह, कौन, लोमड़ी, सा लोमशिका, सहसा अकस्मात, चंचलम उपसृत्य, चंचलम उपसृत्य, चंचल से पार्श्व आगत्य, उसके पास उपसृत्य तक पास में आकर के, जब वहां से निकली और तस्य समीपम आगत्य, पास में आकर के, कथयति कहती है। उस झाड़ियों के पीछे उसने पूरी बात को सुना चंचल की, और जब सुनने के बाद वह अकस्मात वहां से आई और चंचल के पास आकर के, और वो कहती है, क्या कहती है, तत्र वयं पश्यामः चंचलं पार्श्वे सः आगच्छति, आगत्य सः कथयति, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, का वार्ता, वार्ता इत्युक्ते घटना, का वार्ता है, बात क्या है, माम अपि अर्थात माम अर्थात मुझको, लोमशिका, मुझ लोमड़ी को भी, अपि अर्थात भी, विज्ञापय, विज्ञापित बोधय, बताओ, आप क्या बात है वो मुझे भी आप बताइए। इस प्रकार से लोमड़ी ने उनको कहा चंचल को। अनंतरम किम भवति, सह वदत्, चंचलः अवदत्, चंचल ने कहा, अहह मातृशशः, अरे मातृशश इत्युक्ते अहह आश्वस्त, जैसे कि एकदम कोई, अगर हमारा कोई सहायक आ जाए हम एकदम मस्त हो जाए कि हाँ मजा आ गया, अब तो हमारे लिए हेल्प के लिए कोई आ गया, सहायता के लिए आ चुका है, उस पर निश्चिंत एकदम आश्वस्त हो जाना। अरे मातृश्वस, अरे मौसी, मातृश्वस इत्युक्ते मौसी, मातृश्वस मौसी होती है ना, मातु भगिनी, अपनी मम्मी की बहन, मौसी इसे बोलते हैं। अवसरे, अवसरे इत्युक्ते सम्यक समय, एकदम उचित अवसरे, एकदम उचित समय, सही समय पर, तुम समागतवती, तुम अर्थात तुम, समागतवती अर्थात आई हो, तुम एकदम सही समय पर आई हो। मम अस्य, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षित, मया अर्थात मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्र से इस बाघ के, प्राणारक्षिता प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसा माम एवं खाद्यम चित, परम लेकिन, प्राण इत्युक्ते जीवन की, ओके, परम लेकिन, ऐसा माम एवं खादितुम, भोक्तुम, भोक्तुम मतलब खाना, लेकिन ये मुझे ही खाना चाहता है। अब बताओ मुझे क्या हुआ। तदनंतरम सह लोमशिका, लोमशिकाये, तदनंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदित, और उसके बाद वो चंचल लोमशिकाये उस लोमड़ी को निखिलाम पूरी कथाम, कथा को निवेदित कह देता है। तो उसने पूरी बात को, पूरी घटना स्टार्ट से लेकर लास्ट तक की पूरी बात उसको बताई, किसको, लोमड़ी को। अनंतरम किम भवति, जब लोमड़ी को पूरी बात जान ली, जान लेने के बाद क्या कहा लोमड़ी ने, लोमशिका चंचलम अकथयत, उस लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाणम, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, बाणम, बाणम इत्युक्ते उचितम, ठीक है, ऐसा शोभनम, कि लोमशिका ने चंचल को कहा कि बाणम, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जालम प्रसार्य, जाल को एक बार फिर से विस्तारिए, फैलाओ,
पुनः सा व्याघ्रम निवेदित, और उसके बाद उसने उस बाघ से निवेदन किया, उस बाघ को बताया। क्या कहा? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। केन प्रकारेण, केन विधिना, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, इस एतस्मिन् अर्थात इस जाले अर्थात जाल में, बद्ध बंधे, तुम किस प्रकार से इस जाल में बंधे, इति इसको प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम अर्थात देखना चाहना, ओके, देखना चाहती हूँ इस प्रकार से। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, और बाघ भी तद् वृत्तान्तं, उस वृत्तांत को, उस घटना को, प्रदर्शयितुं दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में प्रवेश कर जाता है, उस जाल के अंदर चला जाता है। अनंतरम की भवति, जाल में चला गया। जाने के बाद क्या होता है? लोमशिखा पुनः कथयत्, लोमड़ी ने फिर उसको कहा, जब वो जाल के अंदर चला गया तो लोमड़ी ने फिर उसको एक बार और कहा। क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयत्। संप्रति, संप्रति इत्युक्ते इदानीं, अब, अधुना, अब, पुनः पुनः, पुनः पुनः इत्युक्ते वारं वारं, बार बार, अब बार बार, कूर्दनम अर्थात उत्पतनम, जंपिंग, है ना, बार बार आप जंप करके, कृत्व करके, दर्शय अर्थात दर्शनम कार्य दिखाओ। अब तुम बार बार मुझे इस जाल के अंदर कूद के दिखाओ कि आखिरकार आप इसमें फंसे कैसे थे। तो व्याघ्र किम तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूदनेन, बार बार लगातार, अनारतम इत्युक्ते लगातार, कूदनेन कूदने से, सहस्रांत अभवत्, वो एकदम थक गया, श्रांत हो गया, थक गया। अनारतम निरंतरम, श्रांतः इत्युक्ते परिश्रांत, बिल्कुल थक गया। अब शांत, जब थक गया, थकने के बाद क्या स्थिति बन गई अब उसकी? जाले बद्ध सह व्याघ्रः, जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र, क्लांत एकदम थक करके, सन थक करके, निस्सहाय भूत्वा एकदम असहाय होकर के, भूत्वा अर्थात होकर के, तत्र वहां पर अपतत गिर जाता है। प्राण भिक्षाम च याचत, और प्राणों की भिक्षा, भिक्षा अयाचत मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, लोमशिखा ने उस व्याघ्र को कहा, बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा था, तुमने झूठ नहीं बोला था। क्या? सर्वः स्वार्थम समीहिते, स्वार्थ में सब कुछ जायज होता है, अर्थात सब कुछ निहित होता है, सब कुछ अपने स्वार्थ में निहित होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको साथ ऐसा किया। अनंतरम की होती, सब कुछ स्वार्थ में निहित होता है। अनंतरम सह व्याघ्रः किम करोति, तत्र व्याघ्रं व्याघ्रं तत्रैव परित्यज्य व्याघ्र स्वगृहं प्रति गच्छति, लोमशिखापि ततः पलायनं करोति। एवं अस्माकं पाठस्य समाप्ति भवति। अनुमीयते यत् भवतां सर्वेषां कृते रुचिकरं आसीत्। यदि कापि समस्या स्यात् तर्हि भवन्तः सर्वे मां दूरवाणी माध्यमेन वार्तां कर्तुं शक्नुवन्ति। धन्यवादः, पुनः मिलामः। अस्तु।